इतनी अच्छी अभी वीडियो शूट करके आए और जैसे ही रिजॉल्व स्टार्ट करते हो ना एडिटिंग के लिए, बैम एक एरर आता है, जीपीयू फेल टू परफॉर्म इमेज प्रोसेसिंग। इस एरर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं और हो सकता है जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं वो प्रीमियर प्रो पर भी एप्लीकेबल हो। आप जैसे ही कलर ग्रेड स्टार्ट करते हो ना और प्ले का बटन दबाते हो यानी स्पेस बार दबाते हो रिजॉल्व पर, तब आता है ये एरर। और कभी कभी एरर कोड 702 आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, बट जो हेडलाइन होती है ना वो हमेशा सेम होती है, जीपीयू फेल टू परफॉर्म इमेज प्रोसेसिंग। और समझ तो गए होगे, नाम में ही ये क्लियर है कि ये जो एरर है वो जीपीयू से रिलेटेड है, जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है उससे रिलेटेड है। तो पहली चीज, जो पहला रीजन हो सकता है ना इसका, वो ये है कि मे भी शायद आपका सिस्टम आउटडेटेड है, तो आपको सिस्टम चेंज करने की जरूरत, और मे बी आपका जीपीयू आउटडेटेड है, तो शायद आपको जीपीयू चेंज करने की जरूरत है। RTX 2060 या उससे ऊपर के जितने भी जीपीयू हैं मेरे हिसाब से वो काम करने चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं करता है तो 2070, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी में, तो वो काम करना चाहिए। और उसके बाद के जितने भी लेटेस्ट जीपीयूज हैं वो सारे काम करने चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया कि अगर आपका सिस्टम आउटडेटेड है तो उसे अपडेट करो कुछ इस तरीके से। देख रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? इस तरीके का कुछ सिस्टम, मतलब देखने में चाहे ऐसा हो चाहे ना हो, बट अपडेटेड होना चाहिए सिस्टम। अपडेटेड इन द सेंस लेटेस्ट हार्डवेयर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट है तो आपको ड्राइवर्स चेक करने की जरूरत है। हो सकता है आपने गेम ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हुए हों। अगर आप एनवीडिया का जीपीयू यूज कर रहे हो, मोस्टली लोग एनवीडिया का ही जीपीयू यूज करते हैं, बट इन केस अगर आप कोई और जीपीयू यूज कर रहे हो, जैसे एएमडी का यूज कर रहे हो, उस केस में भी आपको जो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं वो लेटेस्ट इंस्टॉल करने हैं, और मेक श्योर करना है, और ये मेक श्योर करना है कि वो ड्राइवर्स स्टूडियो ड्राइवर्स हों, गेम ड्राइवर्स ना हो। बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना होता है कि जो गेम ड्राइवर्स होते हैं ना वो कई बार स्टेबल नहीं होते हैं। मतलब हो सकता है स्टेबल हो, बट वो टेस्टेड नहीं होते हैं फॉर स्टेबिलिटी, वो परफॉर्मेंस के लिए टेस्टेड होते हैं। बट जो स्टूडियो ड्राइवर्स होते हैं ना वो स्टेबिलिटी के लिए टेस्टेड होते हैं, भले ही परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैग कर जाए बट स्टेबल रहेंगे। तो कभी कभार जो ये फ्रीज हो रहा है ना हमारा रिजॉल्व, उसका रीजन यही हो सकता है कि हम जो ड्राइवर्स यूज कर रहे हैं अपने जीपीयू के लिए वो हो सकता है गेम ड्राइवर्स हो। तो दूसरा सॉल्यूशन तो ये हुआ कि आपको लेटेस्ट स्टूडियो ड्राइवर इंस्टॉल करके रखना है अपने जीपीयू के लिए। बट आप कहते हो यार मेरा सिस्टम भी लेटेस्ट है, मेरे ड्राइवर भी लेटेस्ट हैं और स्टूडियो ड्राइवर्स हैं, बट फिर भी ये एरर आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। ये है कैच, ये है मेन रीजन कि आपका रिजॉल्व क्यों फ्रीज हो रहा है। उसका रीजन ये है कि जो आपका जीपीयू है ना वो ओवरक्लॉक्ड है। ओवरक्लॉकिंग बंद कर दो। जैसे ही आप ओवरक्लॉकिंग बंद करोगे ना, आपका रिजॉल्व फ्रीज होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बस सिर्फ इतना सा कैच है। तो तीन सोल्यूशन है। पहला तो सिस्टम अपडेट करो, सिस्टम अपडेट इन द सेंस लेटेस्ट हार्डवेयर होना चाहिए। मतलब रिजॉल्व जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो काफ़ी डिमांडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनके लिए अच्छा हार्डवेयर होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जीपीयू से रिलेटेड एरर है, तो कोशिश करिए कि जो आप जीपीयू यूज़ कर रहे हैं वो जितना हो सकता है उतना लेटेस्ट हो। अगर आपका हार्डवेयर लेटेस्ट है तो स्टूडियो ड्राइवर्स इंस्टॉल करो। अगर स्टूडियो ड्राइवर्स भी हैं और हार्डवेयर भी लेटेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ ओवरक्लॉकिंग को स्टॉक कर दो, खत्म कर दो। ओवरक्लॉक करना ही नहीं है। मतलब हम तो यार वीडियो एडिटर्स हैं ना, फिल्म मेकर्स हैं, हमारे लिए अगर गेम थोड़ा बहुत लैग कर भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। हमने कौन सा कोई कंपटीशन जीतना है गेम के अंदर। हमें जो करना है वो एडिटिंग करनी है। हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से कलर ग्रेड होनी चाहिए, रैम्प्स अच्छे होने चाहिए, स्पीड रैम्पिंग वगैरह, स्लो मोशन वगैरह, ये सब चीज़ें हम देखते हैं ना। और उसके लिए हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और स्टेबिलिटी के चक्कर में तो रिजॉल्व सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, कलर ग्रेडिंग के चक्कर में। आई नो, आई नो, आई नो। तो बस इतनी सी थी ये वीडियो। और इफ यू enjoyed watching this content, do hit that like button, share the video, and we'll be meeting in the next video.